अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज के लेक्चर में लॉगिन फॉर्म्स को पढ़ लेते हैं। login.php पे मैंने एक फॉर्म बनाया हुआ है और डेटाबेस में से डेटा निकाल के यहाँ पर वेरीफाई करवाएंगे एंड देन लॉगिन हो जाएंगे index.php की फ़ाइल पे। index.php के फ़ाइल के अंदर मैं डमी कंटेंट डाल देता हूँ h1 के अंदर। मैंने इस फाइल के अंदर स्टाइल्स भी लगाए हुए हैं, तो ये हैं वो सारे स्टाइल्स। ये फाइल आपको मेरी गिटहब रिपोजिटरीज में मिल जाएंगी। हमारा फॉर्म कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। PHP माई एडमिन पे आके हम लोग एक डेटाबेस बना लेते हैं। तो मेरा एक डेटाबेस है ट्यूटोरियल के नाम का। एड्रेस बार में भी चेक कर लें इसको। इसके अंदर एक टेबल है यूज़र्स के नाम की और उसमें 2 यूज़र्स हैं विद देयर नेम एंड पासवर्ड। वापस कोड पे आ जाते हैं और हमारा सबसे पहला काम है डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी। तो उसके लिए मैं एक PHP का कोड यहीं पर login.php में लिख देता हूँ और कोड को एंड कर देते हैं और कनेक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं। इस लाइन को कमेंट आउट कर देते हैं। MySQLi_connect का एक फंक्शन आता है जो डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करवाता है। वो 4 वैल्यूज़ लेता है, एक लोकल होस्ट यानी कि होस्ट का नाम, डेटाबेस का यूज़र नेम, डेटाबेस का पासवर्ड और डेटाबेस का नेम इन द एंड। तो ये सीक्वेंस आपको करेक्ट रखनी है। नॉर्मली हम लोग रूट नहीं रखते यूज़र नेम। अब इन सबको एक कनेक्शन वेरिएबल में डलवा देते हैं और अब चेक कर लेते हैं कि अगर कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाता है विच मीन्स कि MySQLi_connect हमें सही रिस्पॉन्स देता है, तो हम एको करवा देते हैं हुर्रे। अब ज़रा इसको चेक कर लेते हैं और मैं इसको पेज को रीलोड करता हूँ तो मुझे नज़र आ जाता है हुर्रे। पर ऐसा करना मुनासिब नहीं है क्योंकि मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि जब सबमिट के ऊपर मैं क्लिक करूँ विच मीन्स के फॉर्म को जब मैं सबमिट करूँ तो सिर्फ उसी वक्त ये हुर्रे नज़र आए या उस वक्त ये डेटाबेस का कनेक्शन बने। यूँ करने के लिए मैं एक सर्वर पे मेथड चला दूँगा और उस मेथड का नाम है request_method और जो रिक्वेस्ट मैं चेक कर रहा हूँ वो है पोस्ट की, क्योंकि हमारा लॉगिन फॉर्म का मेथड पोस्ट है। अब ये नीचे वाला कोड सारा का सारा कट करके मैं इस इफ ब्लॉक के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। अब लाइन नंबर 12 एको वाली लाइन तभी चलेगी जब हम लोग लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। फ़िलहाल लॉगिन के ऊपर क्लिक करने से कुछ नहीं हुआ। अब अगर लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो ये आया हुर्रे। पर सिर्फ ये प्रिंट करवाना हमारे लिए काफ़ी नहीं है, तो हम लोग डेटाबेस से डेटा को फेच कर लेते हैं। यूँ करने के लिए सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ SQL का, जिसमें SQL की क्यूरी चला देता हूँ select स्टार फ्रॉम यूज़र्स, क्योंकि हमारी टेबल यूज़र्स है ट्यूटोरियल के डेटाबेस के अंदर। और क्यूरी का फंक्शन चला देते हैं MySQLi_query और ये फंक्शन 2 वेरिएबल्स लेता है, एक कनेक्शन और दूसरा SQL। और अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो हम लोग डेटाबेस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और जो हमारे पास डेटा आएगी वो हम लोग यूज़र्स एरिया के अंदर डाल देते हैं। तो MySQL_fetch all का फंक्शन चलाते हैं और उसमें पास करवा देते हैं क्यूरी
और साथ ही साथ ये जो एरे है वो अगर एसोसिएटिव एरे लेना चाह रहे हैं तो mysqli_assoc का कांस्टेंट चलाएंगे और var_dum करके इस एरे को चेक कर लेते हैं। तो var_dum के फंक्शन के अंदर यूजर्स का वेरिएबल पास करवा दिया, सेमीकोलन्स का ख्याल रख देते हैं और अब ज़रा इसको रीलोड करते हैं। ये रहा आपका एरे जिसके अंदर नेम भी है, पासवर्ड भी है पहले यूज़र का, और नेम है एंड पासवर्ड है दूसरे यूज़र का। अब ज़रा var_dum को डिलीट कर देते हैं। अब वन बाय वन यूज़र्स की डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं और डेटाबेस की टेबल में जो डेटा है उसको फॉर्म के अंदर जो यूज़र इनपुट कर रहा है डेटा उसके साथ चेक करवा लेते हैं। तो सबसे पहले तो हर एक डेटा को निकाल देते हैं वन बाय वन। तो फॉर ईच का लूप चलाएंगे और कहेंगे कि यूज़र्स में से डेटा निकालो और यूज़र के वेरिएबल में डाल दो। एको करवाओ नेम और साथ ही साथ HR लगा दो ताकि पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू के बीच में एक लाइन नज़र आए। इसको मैं रीलोड कर देता हूँ और ये रहा अबरार एंड इसरार। इसी तरह से अगर मुझे सिर्फ पासवर्ड्स चेक करने हैं तो मैं लिखूँगा पासवर्ड, क्योंकि टेबल का नाम पासवर्ड है, सॉरी टेबल में कॉलम का नाम पासवर्ड है। और यूँ आपको नज़र आएगा secret1 एंड secret2 बोथ आर द पासवर्ड्स। अब इन टेबल्स को कंपेयर करवाना है उस डेटा के साथ जो कि हम लोग फॉर्म में फिल कर रहे हैं या जो हमारा यूज़र फॉर्म में फिल करेगा। तो कुछ वेरिएबल्स बना लेते हैं और उनमें फॉर्म की डेटा एक्सेस करते हैं। तो एक वेरिएबल बना देते हैं नेम का, और क्योंकि हमारा फॉर्म पोस्ट है तो पोस्ट के अंदर लिखेंगे यूनेम, क्योंकि इनपुट फील्ड का नेम यूनेम है। और इसी तरह से पासवर्ड के लिए इनपुट फील्ड है हमारा पास और वेरिएबल भी हम लोग पास ही रखते हैं। थोड़ा सा नीचे आके वेरीफाई कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा फॉर्म के अंदर कि पहली जो इनपुट फील्ड है उसका मैंने नाम यूनेम दिया है और दूसरी इनपुट फील्ड का नाम पास दिया है। एंड दिस इज़ इट। अब इनको ज़रा वेरीफाई भी कर लेते हैं कि यहाँ पर डेटा आ भी रही है या नहीं। तो एको नेम वेरिएबल कर देते हैं और सिमिलरली एको पास वेरिएबल भी कर देते हैं। फाइन इनफ। अब कुछ डेटा डाल देता हूँ। लॉगिन पे क्लिक करते हैं और ये रहा अबरार गोवेल। तो नाम एंड पासवर्ड हमारा एक्सेस हो रहा है। इनको डिलीट कर देते हैं क्योंकि दे आर नॉट रिक्वायर्ड नाउ। और फॉर ईच के अंदर अब इफ़ की कंडीशन चलाते हैं ताकि वेरिफिकेशन कर सकें। तो हम लोग कहेंगे इफ़ यूज़र के अंदर जो नेम की फील्ड है वो अगर बराबर है नेम वेरिएबल के, और सिमिलरली जो डेटाबेस में पासवर्ड है वो अगर बराबर है जो यूज़र ने पासवर्ड डाला है, तो मैं लिखूँगा $pass। तो आप लोगों ने रीडायरेक्ट कर देना है index.php पे, तो उसके लिए हेडर का फंक्शन यूज़ होता है। और अगर यूज़र नेम एंड पासवर्ड मैच नहीं करते तो ये हमें सिर्फ और सिर्फ एको करवा के दें कि भाई यूज़र नेम एंड पासवर्ड्स आर इनकरेक्ट और इनवैलिड। तो हम लिख देते हैं इनवैलिड पासवर्ड और यूज़र नेम। चलें इसको वेरीफाई कर लेते हैं। अब रीलोड कर देते हैं पेज को और यहाँ पर कोई डेटा डालते हैं डमी।
जो कि डेटाबेस में नहीं है। तो आप लोगों को दोनों बार नज़र आएगा इनवैलिड पासवर्ड और यूज़र नेम, इनवैलिड पासवर्ड और यूज़र नेम, क्योंकि वो दो डेटास को चेक कर रहा है विद इन द डेटाबेस। पर अब अगर करेक्ट फील्ड्स फिल कर दें जैसे अबरार एंड उसके रेलेवेंट पासवर्ड जो कि था secret1, तो हम लोग रीडायरेक्ट हो गए हैं index.php पे। सिमिलरली इसरार के लिए भी ये डेटा हमारी रीडायरेक्ट कर देगी हमें index.php के फाइल पे। देयर यू गो। पर ये काफ़ी नहीं है, आगे चल के हम लोग सेशंस लगाएंगे और रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि कोई भी बंदा डायरेक्ट index.php को एक्सेस ना कर सके। ये एको करना प्रोफेशनल नहीं है, तो बेहतर ये है कि आप कोई डिज़ाइनिंग करें इस तरह की और ये लूप चलाएं HTML के अंदर ताकि एरर्स शो करवा सकें, लेट्स से इनपुट फील्ड्स के नीचे या उसी फॉर्म के अंदर जहां पर हमारी इनपुट फील्ड्स हैं फॉर यूज़र नेम एंड पासवर्ड। So this is it for today.